हेलो गाइस, वेलकम टू लोन वुल्फ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्री रिक्विजिट नॉलेज, जिसमें आता है स्टॉक सिलेक्शन एंड प्रीमियम सिलेक्शन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स का जो वीडियो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन एंड प्रीमियम सिलेक्शन का जो वीडियोस है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स, जिसमें हम ब्रेकआउट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, रैली, पुलबैक एंड रिवर्सल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे एंट्री एंड एग्जिट, हमारी बाइंग लेवल कहाँ पे होने चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे एंड टारगेट कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड लास्ट में हम देखेंगे समरी। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स एंड एंट्री एंड एग्जिट का जो कॉन्सेप्ट है, इसका थ्योरी जो है समझाऊंगा। फिर हम लाइव एग्जांपल्स के साथ उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इससे पहले कि हम कॉन्सेप्ट शुरू करें, चलिए देखते हैं कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। ए ब्रेकआउट इज ए स्टॉक प्राइस मूविंग आउटसाइड ए डिफेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल विद इंक्रीज वॉल्यूम। यानी एक स्टॉक जो है वो अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके विद इंक्रीज वॉल्यूम अगर उसको क्रॉस करता है तो उसे एक ब्रेकआउट कहा जाता है। ऑन द टेक्निकल एनालिसिस चार्ट, ए ब्रेकआउट अकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ए स्टॉक और कमोडिटी एग्जिट्स एन एरिया पैटर्न। यानी जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम पैटर्न। तो प्राइस जब ये पर्टिकुलर पैटर्न एरिया को एग्जिट करता है, यानी वो पैटर्न के बाहर जाता है, तो उसको भी एक ब्रेकआउट कहा जाता है। तो कैसे आपको अभी ब्रेकआउट का मतलब पता है, यानी सपोर्ट या फिर जब रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करता है तो उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। या फिर कोई भी पैटर्न, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। जब प्राइस इसको एग्जिट करता है तो इसे भी ब्रेकआउट कहा जाता है। तो ये सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न ही नहीं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पैटर्न जो हैं, इतने सारे पैटर्न्स हैं। क्या ये सारे के सारे पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे? नहीं, हम सिर्फ पोल या फिर फ्लैग पैटर्न जो हैं, पोल एंड फ्लैग पैटर्न या फिर पोल एंड पेन पैटर्न, यही पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो इस याद रखिए बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में ट्रेड करेंगे उसमें सिर्फ यही पैटर्न्स कवर होते हैं। पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये पोल एंड पैरेलल चैनल है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये पोल एंड पेन पैटर्न है। तो इस हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में सिर्फ पोल या फ्लैग पैटर्न्स पे ही ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्रेकआउट, जिसमें आता है रैली, पुल बैक एंड रिवर्सल। सो इस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए सबसे पहले ब्रेकआउट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, रैली, पुल बैक एंड रिवर्सल, इन्हें हमें चार्ट पे आइडेंटिफाई या ट्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रैली को समझते हैं। रैली का मतलब है एक कंटिन्यूस अपवर्ड, कंटिन्यूस एंड सिग्निफिकेंट अपवर्ड, या फिर एक कंटिन्यूस एंड सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड मोमेंटम। यानी कोई भी स्टॉक एक सिग्निफिकेंट मूव देता है या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड साइड, तो उसे रैली कहा जाता है। सिंपल सी बात है, रैली का जो मीनिंग है आप ऑलरेडी जानते होंगे। नेक्स्ट आता है पुल बैक। पुल बैक का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली हुआ है एंड उसके बाद इस लेवल पे आइदर एक रेजिस्टेंस की वजह से या फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक छोटा सा माइनर रिवर्सल जो आता है उसे कहा जाता है पुल बैक। फॉर एग्जांपल 400 से 406 तक का एक अच्छा खासा रैली हुआ था एंड वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक रेजिस्टेंस की वजह से फिर से एक माइनर रिवर्सल आता है अप टू 404। तो ये हो गया अपना रैली एंड ये हो गया अपना पुल बैक। एंड कैसे नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आता है रिवर्सल। तो कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस पुल बैक होने के बाद अगर इसमें रैली बचा हुआ है तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले जो ये रिवर्सल मोमेंटम लेता है ना, यानी पुल बैक को खत्म करके फिर से अपवर्ड जर्नी जो स्टार्ट करता है उसे कहा जाता है रिवर्सल। तो बस याद रखिए आपके पास 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक है रैली, दूसरा पुल बैक एंड तीसरा रिवर्सल। एंड ये रिवर्सल तभी एक वैलिड रिवर्सल बनता है, यानी एक ब्रेकआउट में तभी कन्वर्ट होता है जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे एंट्री एंड एग्जिट में। तो गाइस आई होप कि आपको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का जो कंपोनेंट्स है वो समझ में आए हैं। चलिए अब देखते हैं एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स। एंट्री एंड एग्जिट लेवल में हम बाइंग लेवल को देखेंगे, फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए वो देखेंगे एंड फिर टारगेट कैसे फिक्स करते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, ये हो गया अपना रैली, ये पुल बैक एंड ये रिवर्सल। तो यहाँ पे रैली जो है 400 से 406 तक का था, वहाँ से 404 तक का एक माइनर रिट्रेसमेंट या पुल बैक कह सकते हो एंड वहाँ से फिर से रिवर्सल, यानी रैली को कंटिन्यू करने के लिए फिर से वो रिवर्सल ले रहा था। तो इस केस में हमारी बाइंग लेवल क्या होनी चाहिए? बाइंग लेवल हमेशा रैली का हाई के ऊपर रहता है, यानी इस केस में अगर रैली जो है 400 से 406 तक का है, तो हमारा बाइंग लेवल रहता है अबव 406। अगर आप ऑलरेडी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि हमारी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के हिसाब से जितने भी ट्रेड्स दिए जाते हैं, सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं एक बाइंग लेवल के अबव बाय करने के लिए दिया जाता है। लाइक बाय अबव 425, 225, ऐसे एक लेवल के अबव बाय करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से दिया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, हमारी एंट्री या फिर बाइंग लेवल हो जाती है अबव 406। एंड नेक्स्ट आता है स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए पुल बैक का लो, यानी इस केस में पुल बैक का लो क्या है? 404 है, तो ये स्टॉप लॉस 404 बन जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है टारगेट। टारगेट कैसे फिक्स करने चाहिए? टारगेट का रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाता है 1:1। यानी अगर मैं स्टॉप लॉस जो है 2 पॉइंट्स का ले रहा हूँ तो मेरा टारगेट भी यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जो कंपोनेंट्स को ट्रेस या आइडेंटिफाई कर रहे हो तभी आपको अपना एंट्री लेवल्स, बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी पता चल जाते हैं।
सो वंस आपका रैली खत्म होते ही आपका बाइंग लेवल क्या होना चाहिए आपको पता चल जाता है एंड वंस ये पुल बैक खत्म होते ही आपको स्टॉप लॉस का आइडिया मिल जाता है। तो बस अब तक हमने थ्योरी में ये देखा है कि कैसे कंपोनेंट्स को ट्रेस या आइडेंटिफाई किया जाता है एंड फिर हमने देखा था कि कैसे हमारा एंट्री लेवल फिक्स किया जाता है ये कंपोनेंट्स को यूज करके। हमारा एंट्री बन जाता है रैली का हाई पे, स्टॉप लॉस होता है पुल बैक का लो एंड अपना टारगेट जो है 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हम फिक्स करते हैं। तो चलिए अब तक हमने जितना भी सीखा है उसको एक लाइव चार्ट पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये ITC 340 सी है, इसका जो चार्ट है मैं रिप्ले करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप याद रखिए, हमें कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई या ट्रेस करने हैं। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 2 कैंडल्स जो थे रैली अभी भी कंटिन्यू चल रही है एंड रैली यहाँ खत्म होती है एंड यहाँ पे पुल बैक लिया है। तो चलिए सबसे पहले रैली का हाई को मार्क कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, यानी पुल बैक का लो जो है ये बन गया है अपना। चलिए पुल बैक का लो को भी हम मार्क कर लेते हैं। तो गाइस हमने तीनों कंपोनेंट जो है रैली, पुल बैक एंड रिवर्सल इसको आइडेंटिफाई कर लिया है एंड उसके हिसाब से अपना बाइंग लेवल एंड स्टॉप लॉस को फिक्स कर लिया है। एंड गाइस हमें टारगेट भी फिक्स करना है। टारगेट अपना 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से होता है। यहाँ पे बाइंग लेवल एंड स्टॉप लॉस के बीच में जो डिफरेंस है वो है 1.2। तो इस लेवल से 1.2 रुपीज़ के अबव मेरा टारगेट होना चाहिए। अगर मेरा 10.1 पे एंट्री होती है तो मेरा मिनिमम टारगेट हो जाना चाहिए 11.3। तो ये मेरा एंट्री लेवल है, ये स्टॉप लॉस एंड ये टारगेट। चलिए चार्ट को रिप्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पे ही अपना टारगेट जो है अचीव हो गया है। तो इस यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले रैली को आइडेंटिफाई किया है, ये अपना रैली बन जाता है एंड फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आता है अपना पुल बैक, ये हमारा पुल बैक है एंड फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आता है रिवर्सल। एंड यहाँ से रिवर्सल लेकर जब प्रीवियस हाई को ये ब्रेक करता है तो अपना ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होता है एंड फिर अपना आइदर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस जो है हिट होता है। तो बस चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। इस केस में हम देखेंगे वेदांत लिमिटेड। प्रीवियस एग्जांपल जो ITC था उसमें हमने देखा था एक अपवर्ड रैली जब होता है तो उसका ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड किया जाता है। इस केस में हम एक डाउनवर्ड रैली का एग्जांपल ले रहे हैं। तो चलिए चार्ट को रिप्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड रैली हुआ है, यहाँ तक का लो बनाया है रैली में एंड फिर ये पुल बैक लेने लगा। तो सबसे पहले रैली का लो मार्क करना है, क्योंकि एक डाउनवर्ड रैली है तो इसमें हम रैली का लो को मार्क करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे पुल बैक खत्म होता है एंड यहाँ से रिवर्सल मिलने लगता है। तो चलिए पुल बैक का हाई मार्क कर लेते हैं। याद रखिए इस केस में पुल बैक का हाई मार्क करना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अपवर्ड रैली में जो हम पुल बैक का लो मार्क करते हैं, इस केस में पुल बैक का हाई मार्क करेंगे एंड फिर यहाँ पे 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपना टारगेट जो है फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना टारगेट भी जो है फिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट मिला है एंड उसके बाद अपना टारगेट जो है अचीव हो गया है। तो इस बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, आइदर अपवर्ड रैली हो या फिर एक डाउनवर्ड रैली, आपको उसका हाई मार्क करना है, फिर उसका पुल बैक का लो यहाँ पे मार्क करना है। इस केस में पुल बैक का हाई मार्क करना है एंड फिर जब इसका ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे अपना ट्रेड जो है प्लेस करेंगे एंड 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपना टारगेट जो है फिक्स करेंगे। सिमिलरली इस केस में भी एंट्री जो है हमारा ये ब्रेकआउट पे होगा एंड 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपना टारगेट फिक्स कर लेंगे। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आप बुलिश स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो और बेरिश स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस दिया है उसमें सिर्फ बुलिश स्टॉक्स को ही हम पिक करते हैं। तो वैसे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 406 तक का हाई बनाया रैली एंड फिर पुल बैक 404 का लिया एंड फिर ये ट्रेड जो है एग्जीक्यूट होता है ब्रेकआउट देकर एंड ब्रेकआउट के बाद ये 407 तक जाता है। हमारा टारगेट था 408 लेकिन ये 407 तक गया एंड फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसे कहा जाता है फॉल्स ब्रेकआउट। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर ब्रेकआउट के बाद अपना टारगेट अचीव नहीं होता है एंड वहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसे फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ये 3 गोल्डन रूल्स जो हैं इसको फॉलो करके फॉल्स ब्रेकआउट्स को हम आइडेंटिफाई करके उसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है नॉन वॉलेटाइल एक्साइटिंग रैली कैंडल्स, यानी रैली कैंडल्स जो हैं वो एक्साइटिंग कैंडल्स होने चाहिए और नॉन वॉलेटाइल होने चाहिए। एंड सेकंड रूल है वॉल्यूम्स मस्ट बी हाई लो एंड हाई, यानी जब रैली होता है वॉल्यूम्स हाई होने चाहिए एंड पुल बैक के वक्त वॉल्यूम्स लो होने चाहिए एंड फिर से जब ब्रेकआउट मिलता है वॉल्यूम जो है स्पेशली हाई होने चाहिए। एंड तीसरा रूल है स्टॉक फिल्ट्रेशन। स्टॉक फिल्ट्रेशन हम स्टॉक सिलेक्शन के वक्त ही कर लेते हैं, उन स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं जो ऑलरेडी 3 to 4 या उससे ज़्यादा परसेंटेज मूव कर चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कल जब स्टॉक सिलेक्शन हो रहा था टाटा मोटर्स एंड अमर राजा बैटरीज को इसीलिए अवॉइड किया गया था क्योंकि वो ऑलरेडी 5% के अबव ओपन हो रहे थे। तो इस अब हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। अब हम 2-3 मिनट में अब तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं फिर से एक बार देख लेंगे। तो इस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहला स्टेप होता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम एक फिक्स्ड वॉच लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं एंड प्री ओपनिंग के हिसाब से बुलिश सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड बुलिश सेक्टर में से बुलिश स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। एंड फिर आता है प्रीमियम सिलेक्शन। प्रीमियम सिलेक्शन हमेशा इन द मनी या फिर एट द मनी होना चाहिए। इन वर्स्ट केस जब आपका कैपिटल जो है कम हो तो आप आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं, लेकिन फार आउट ऑफ द मनी कभी नहीं जाएंगे। सो वंस आपका स्टॉक सिलेक्शन एंड प्रीमियम सिलेक्शन खत्म होने के बाद उस प्रीमियम के चार्ट पे आप ब्रेकआउट के सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जो है रैली, पुल बैक एंड रिवर्सल।
कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से अपना एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स बनते हैं। सो वंस आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अपना एंट्री लेवल यानी बाइंग लेवल को आप फिक्स करेंगे। बाइंग लेवल या एंट्री लेवल बन जाता है अपना हाई ऑफ द रैली। एंड फिर एग्जिट लेवल्स यानी टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करना है। स्टॉप लॉस हो जाता है अपना पुल बैक का लो, एंड टारगेट जो है वो 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हमें फिक्स करना है। एंड फिर आता है फॉल्स ब्रेकआउट्स का कॉन्सेप्ट। फॉल्स ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है एंड उससे कैसे डील किया जा सकता है, इसके लिए मैंने अलग से एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, आपको वो पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा।